हमने लास्ट वीडियो में सीखा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि अगर रिजल्टेंट हमें एनालिटिकल मेथड से एक फॉर्मूले से निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। क्या फॉर्मूला बनाया था हमने? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आज हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। आपको बहुत खुशी होगी जान के कि हम ये पहले कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा ड्राइव किए थे एक राइट एंगल ट्रायंगल से। सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ है। बट अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन क्या होगा, उसका मतलब है वेक्टर्स के कंपोनेंट में उसको तोड़ देना। रेजोल्यूशन मतलब तोड़ दो सर उस वेक्टर को कंपोनेंट्स में। कौन से कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं? थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। सपोज कीजिए ये आपको मैं सिनेरियो देता हूँ। ये दो बॉक्सेस हैं, बहुत हैवी हैं, इसको आप ऊपर उठा नहीं सकते हैं। बट हाँ, आपका फर्श थोड़ा सा वो है, चिकना है, तो आप इसको खींच सकते हो। बट ऑप्शन दो हैं। मैं आपको बोलता हूँ या तो पहला केस ये है सर और सेकंड केस ये है। यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री से एक रस्सी लगी हुई है, वहां से खींच दीजिए आप, पुल कर सकते हो आप। फोर्स कितनी? 10 न्यूटन की लगाओ। और यहाँ पर भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ, बट अब मैंने रस्सी थोड़ी सी ऐसे ऊपर कर दी, 60 डिग्री पे कर दी, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे कर दी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप बताइए कि आप, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव इसको इस तरफ खींचने का हो, याद रखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इस तरफ खींचना है, तो आप यहाँ पे ये 30 डिग्री से खींचना चाहेंगे इस बॉक्स को या 60 डिग्री से खींचना चाहेंगे? थोड़ा सा इसको पॉज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं अच्छे से। तो यही अगर आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है तो आपको जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है समझ आ जाएगा। राइट? तो आप सभी का गैस यही होगा, आप सभी यही बोलेंगे, सर ये जो है केस, द फर्स्ट केस इज बेटर। ऐसा नहीं बोल रहा हूं बेस्ट है, बट बोल रहा हूं बेटर है, इससे बेटर है सर। अब यही चीज हमने थोड़ी सी डिटेल में समझनी है कि यार हमने ऐसा क्यों कह दिया, हमारी इंट्यूशन क्यों कह रही है। अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं, द वाई पार्ट को। एक अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे इस बात को तो आप सीधा सीधा कह पाएंगे सर इस केस में हॉरिजॉन्टली फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में, कहने को हॉरिजॉन्टली एक्स एक्स की डायरेक्शन में, इस तरफ सर इस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा और इस केस में सर कम लगेगा। ये हमने अभी तक कॉमन सेंस से बोल रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ज्यादा फोर्स लगेगी। अच्छा, यानी कि एंगल छोटा होता गया तो हमारी फोर्स ज्यादा लगती जाए। आप बोलते बेस्ट तो यही होता कि सर ऐसे सीधे होता, तब हमारे को बेस्ट फोर्स लगती। यानी कि अगर सीधे होता 10 न्यूटन का फोर्स तब तो बेस्ट था, तो दिस इज द बेस्ट केस। क्यों? सर इसमें जितना फोर्स था पूरे का पूरा हॉरिजॉन्टल लग गया। बट सर इन केसेस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये एंगल है, इस फोर्स का कुछ पार्ट, कुछ कंपोनेंट ही हॉरिजॉन्टली लग पा रहा है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करो, आपने बोला सीधे वाला ऑप्शन तो दिया नहीं, आपने मुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला ऑप्शन दिया, तो मैंने इसको चूज किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका जो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होगा या हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लगेगी इस केस में ज्यादा होगी। द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है, ठीक है, दैट इज स्प्लिटिंग या रिजॉल्व कर देना वेक्टर को कंपोनेंट्स में। और इस केस में हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर सकते हैं, और इसको प्रोसेस को कहा जाएगा कि वी आर रिजॉल्विंग द वेक्टर। समझते हैं? दोबारा वापस आ रहा हूं उसी क्वेश्चन पे। यहां पर था 30 डिग्री से फोर्स लग रही है। अब हम क्या करते हैं, अपना वही एनालिटिकल माइंड यूज करते हैं और देखते हैं हमारा जो गैस था कि यार ये जो फर्स्ट केस है ये बेटर रहेगा इस तरफ को खींचने के लिए। इसको हम एनालिटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉमन सेंस था वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल तो आपको पहले ही दिख गया होगा, लास्ट डेरिवेशन जो की तो हमने, यहाँ पर ट्राइंगल आपको दिख जाता है, दिख सकता है ना ट्राइंगल। तो यहाँ पे कह सकते हो कि सर ये जो फोर्स है ना इसका ये एक कंपोनेंट है वर्टिकल और ये एक हॉरिजॉन्टल है। अभी तक हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक।
कहाँ तक, इससे आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर तक फोर्स थी ना। उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है। व्हाट अबाउट दिस, ये नीचे वाले का क्या होगा सर, इसका सिर्फ यहाँ तक आएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये लाइन ये बनेगी। अब देखिए दोनों के मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स एक्सिस में कंपोनेंट्स डराइव कर लिए। कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। इन दोनों को कंपेयर करो तो यस सर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है और इसका कम है। कंपेयर करें तो, और सामने दिख रहा है ये वेक्टर बड़ा है, ये वेक्टर छोटा है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इसका कम है। ठीक है, तो अभी तक ये तो हो गया कि जो आपकी कॉमन सेंस थी बिल्कुल ठीक है। हमने कंपोनेंट्स में उसको तोड़ लिया इस वेक्टर को और देखा कि हाँ हॉरिजॉन्टल में इसमें ज्यादा फोर्स लग रही है उस कंपोनेंट की। एनालिटिकली देख लेते हैं इसको थोड़ा। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर ये बी हो, ये थीटा हो, तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में बी, वो क्या होती है, बी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन है ये, 10 cos 30 डिग्री। और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, व्हाट इज cos 30, वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0.866 के लगभग होगी, तो ये आ जाएगी 8.6 न्यूटन। यहां पर क्या होगा सर, 10 × cos नाउ 60 डिग्री, 60 डिग्री में हाफ ही होता है सर, cos 60 इज हाफ। तो जो 10 न्यूटन होगी इंटू cos 60 कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 10 का हाफ ही रह जाएगा, 5 न्यूटन। तो हमने फिर कंफर्म किया। अब तो वैल्यूज कैलकुलेट करके भी कंपेयर कर लिया, पहले तो वेक्टर ही देख रहे थे ना ग्राफिकली छोटा है बड़ा है, अब तो वैल्यू भी निकाल लिया एनालिटिकली। सर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टली जो उसका पार्ट या उसका कंपोनेंट है इस फोर्स का, इस केस में 8.6 न्यूटन है और इस केस में सर 5 न्यूटन है। एंड सर बिकॉज यहाँ पर वैल्यू आप मैग्नीट्यूड देखिए हॉरिजॉन्टली ज्यादा किस केस में है, इसलिए तो जो हमारी कॉमन सेंस थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। अभी तक तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा इसका। जब आप यहां से कोई चीज खींच रहे होंगे तो एक तरह से ऊपर भी फोर्स लगा रहे होंगे आप। एक तो हॉरिजॉन्टली लगा ही रहे हैं, देखिए 5 न्यूटन हमने कर ली इसका हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकली कितनी फोर्स हो गई, वर्टिकली कितना कंपोनेंट होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। ये देखिए अगर ये लाइन बन जाएगी, यही होगा ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो हमें पता है सामने वाला बी साइन थीटा होगा, अगर ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा, यानी कि 10 × sin 30 5 न्यूटन। और ये इसका क्या होगा, देखिए बी साइन 60 यानी कि 8.6 न्यूटन। ये फोर्स किसी काम की है, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला था हमें जाना इस साइड है, ये फोर्सेस ऊपर लग भी रही होंगी, ये किस तरफ को लग रही हैं, देखिए इनकी डायरेक्शन ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है ना, ऊपर को ये फोर्सेस का यानी कि 10 न्यूटन का एक पार्ट कह सकते हो, वो ऊपर की तरफ लग रहा है, बट दिस इज अ वेस्ट, क्योंकि इसको इतना भारी है, हमने पहले ही बोला था कि उठा नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये पर फोर्सेस तो लग रही हैं। और देखिए वेस्टेज की कौन ज्यादा कर रहा है, ये केस, इस केस में 8.6 न्यूटन ऊपर को फोर्स लग गई है, इसमें 5 न्यूटन ही लगी है। ठीक है ना, तो ही इज वेस्टिंग मोर बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरफ जाना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो मैटर करेगा। साइड बाय साइड देखते हैं अभी तक जो समझा हमने, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसकी एग्जांपल की बात कर रहा हूं, कितना हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री 8.6 न्यूटन। नीचे वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos 60 डिग्री 5 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस केस में सर, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री 10 sin 30 डिग्री 5 न्यूटन। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 10 sin 60 डिग्री, जो हो जाएगा 8.6 न्यूटन। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो हमने क्या किया है, ये वैल्यूज किस चीज की हैं, दो, दीज आर कंपोनेंट्स, दिस इज नॉट द एक्चुअल फोर्स। जो आपने तो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी ना, आपने तो यहां से 10 न्यूटन से पुल किया था, ठीक है ना, रिजल्टेंट जो था वो तो 10 न्यूटन था। बट हुआ क्या, आपने कंपोनेंट निकाल लिए कि अगर मैं डिफरेंट एंगल से निकालता हूं, डिफरेंट एंगल से फोर्स लगाता हूं, तो मुझे हॉरिजॉन्टली कितनी फोर्स लगेगी और वर्टिकली कितनी फोर्स लगेगी। इस केस में हॉरिजॉन्टली देखिए 8.6 न्यूटन लग रही है और इस केस में हॉरिजॉन्टली 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। इसका मतलब कौन बेटर केस है, यस, बिल्कुल ठीक। इस केस को नहीं लेंगे, अगर हमें हॉरिजॉन्टली करना है हम बोलेंगे सर ये अच्छा है, जो हमारा कॉमन सेंस था वेरी फर्स्ट टाइम।
एक छोटे से एग्जांपल से पूरा दिमाग में बिठा लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वेक्टर रेजोल्यूशन को। आपके पास दो केसेस हैं, ठीक है। एक गाड़ी है जो खराब हो गई है, चल नहीं पा रही है, धक्का लगाना पड़ेगा, तो इसको एक ना रस्सी डाल दी गई। एक डाली गई है 60 डिग्री पे, यानी कि आप 60 डिग्री से, एक ऑप्शन है आपको कि 60 डिग्री से इसको गाड़ी को खींचिए, या ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री से खींचिए। आप कहाँ से खींचना चाहेंगे? कॉमन सेंस से सीधा बोल देंगे सर 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़्यादा है। मैं हम अभी क्या सीखे हैं इस वीडियो में कि आप कंपोनेंट से उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस केस में जाते हैं, सपोज करो फोर्सेस याद रखिए दोनों में हम सेम लगा रहे हैं, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, पर उससे फायदा क्या होगा वो देखना पड़ेगा ना। कौन से एंगल से लगा रहे हो वो डिपेंड करेगा ना। अब हम देखते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल जो है वो कंपोनेंट कितना है, या हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल कैसे निकलता है? कॉस से। ये देखिए मैं बना रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया। वो बन जाएगा 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री से है ना ये एंगल, वो कितना हो जाएगा? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? इमेजिन कीजिए उस लाइन को, बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। तो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस केस में हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस फोर्स का बनेगा वो सर 5 न्यूटन का है। ओके, वेट फॉर अदर थिंग, यहाँ पर 30 डिग्री पे लगा रहे हो तो कैलकुलेट कर लीजिए व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो देखने से ही पता लग रहा है कि ज्यादा होगा इससे, बट फिर भी हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि 10 कॉस 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 0.866 होता है। हम ले लेते हैं 0.86, 10 इंटू 0.86 यानी कि 8.6 न्यूटन। तो अब हम या तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं उनको कि आप इस तरह से फोर्स मत लगाइए, क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है कंपोनेंट वो कम है। और यहाँ पर इससे लगाएंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का जो होगा, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी फोर्स का असर रह गया है हॉरिजॉन्टल में, वो इस केस में ज्यादा होगा, इस केस में कम होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, अगर ये गाड़ी पंचर होती, ये एंगल वही है, फोर्स भी उतनी ही है, ठीक है 30 डिग्री, 10 न्यूटन, और उस गाड़ी को यहाँ आगे से उठाना होता। सपोज करो ये टायर खराब हो गया है, ये टायर खराब हो गया है, इसको उठाना है जिससे पंचर लग जाए। तो अब इस केस में आप कौन सा केस पसंद करोगे? यहां से फोर्स लगाना चाहोगे या यहां से फोर्स लगाना चाहोगे? एक तो आप कॉमन सेंस से आंसर दे दोगे, मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे उनकी फोर्सेस की वैल्यू भी बताओ, या फिर मैं बोल रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के जो कहां से निकलते हैं, कॉस थीटा से हॉरिजॉन्टल मिल जाता है, वर्टिकल किससे मिलेगा? साइन थीटा से। वो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के केस में निकालिए, उन्हें कंपेयर कीजिए, क्या वो आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से ठीक बैठ रहे हैं या नहीं, ये खुद चेक कीजिए। थैंक यू बेटा जी।